तो दोस्तों हम लोग तो KGB, CIA, NIA, मोसाद ये सब के बारे में तो सुना है, जो ये जासूसी की मदद से अपनी देश की खतरा को रोकती है और सुरक्षा प्रदान करती है। इन सभी एजेंसियों के सामने चीन की जो स्पाई एजेंसी है खतरे के तौर खड़ा हो रहा है। अगर देखा जाए तो चीन में एक एजेंसी नहीं है जो कि स्पाइंग कर रहा है। चीन के पास अलग अलग तरह 3 स्पाइंग एजेंसी है, क्योंकि चीन डेमोक्रेटिक देश नहीं है, वो कम्युनिस्ट देश है। इसलिए ये चीन की ये जो स्पाइंग एजेंसी के पास पूरी आजादी है, वो अपने देश के लिए कुछ भी करने का आजादी उन लोग को दिया गया है। और इसी के तौर चीन ने हर देश में अपना स्पाइंग एजेंसी का बड़ा नेटवर्क खड़ा करके रख दिया है। और उनका ये जो स्पाइंग एजेंसी पूरी इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा है। को तो पता ही होगा भारत में बहुत सारे मोबाइल कंपनी चाइना का है। जो अभी हम ये वीडियो भी देख रहे हैं वो चाइना का चीज में भी देख रहे होंगे, ये कोई शक नहीं। क्या पता चीन के पास आपके डाटा ना हो, ये भी आप गारंटी नहीं दे सकते। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे चीन का ये जो जासूसी स्पाइंग एजेंसी है वो कैसे काम करती है। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए, ताकि कुछ ऐसा नया नया वीडियो आ सके, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मॉरिशस भारत की कई मामलों में पूरा समान माना जाता है और चाइना का नजर अभी वही मॉरिशस के ऊपर पड़ रहा है। उसका जो इंटरेस्ट है मॉरिशस के ऊपर, उसका एक बड़े वजह ये है इंटरनेट केबल, जो समुद्र के अंदर जो इंटरनेट केबल जाता है। दुनिया में इंटरनेट चलाने के लिए समुद्र के अंदर बहुत सारे इंटरनेट केबल बिछाया गया है, क्योंकि आपका एक डाटा वहाँ से लेके अलग जगह तक ट्रांसफर होने के लिए इसी केबल की सहायता पड़ रहा है। और इसी केबल हम लोग को अच्छे से स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। उनमें से एक केबल है सेफ, जिसका फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीका फार ईस्ट केबल। इसी केबल के तौर भारत, मलेशिया, श्रीलंका ये बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। यानी अगर कुल मिला के बात ये है, सारी डाटा इस केबल के अंदर जाता है और ये डाटा जाके बाकी केबल के साथ जुड़ जाती है। चाइना ने देखा मॉरिशस के एक आइलैंड के पास वाइडू जैकेटेड, उसके पास एक केबल देके गुजर रहा है और 2015 में चीन ने बोला कि हम लोग वहाँ पर एक केबल जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर एक नया ब्रांच खुल के, और ये केबल पूरा सेफ केबल के साथ जुड़ जाएगा और मॉरिशस में इंटरनेट और भी सुविधा हो जाएगा। और एक तो कहावत है, चीन अगर कोई भी चीज आपको फ्री में दे रहा है तो उसको पैसे दे के खरीदना भी विपद है, क्योंकि हमेशा चीन के पास खुरापतिया प्लान हमेशा मौजूद रहता है। और इस बार चीन में जो कंपनी केबल लगाने वाले थे उसका काम था हुआई। आपको पता होगा 2018 में अमेरिका के कहने के वजह से हुआई के CEO वैंग वोंगजोंग कनाडा में गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उसके आरोप ये था कि दुनिया के भर में जितना भी हुआई के फोन है उसमें से जासूसी की डाटा लीक की कंप्लेन आया था। और ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हुआई जो जासूस कर रहा है वो चीन सरकार के लिए ही कर रहा है। जब ये खबर सामने आया, बहुत ही देशों ने हुआई फोन को बैन कर दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्री ने हुआई को बैन कर दिया। और हुआई के CEO को निकालने के लिए चीन सरकार बहुत ही कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर हुआई के CEO को अगर पकड़ लेते हैं तो चीन का भांडा फूट जाएगा। इसके लिए वो बहुत ही तन मन धन सब लगा के कोशिश की कि हुआई CEO को निकाला जाए। और इसी हुआई ने मॉरिशस में ये सेफ केबल के साथ अपना केबल जोड़ रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि ये केबल जोड़ने के बाद हर देश का डाटा वो चुरा लेगा। और चीनी गवर्नमेंट और हुआई मिलके बहुत सारे बड़ा बड़ा केबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया को भी हुआई ऑफर दिया था ये सब करने के लिए, लेकिन अमेरिका के प्रेशर के वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। और इसको लेके इंडिया स्पाई एजेंसी ने भी बहुत सारा क्वेश्चन उठाया था कि मॉरिशस में जो भी केबल बिछाया जा रहा है उस इंस्पेक्शन करा जाए। और इंडिया स्पाई भी जाके इंस्पेक्शन करके आया तो कुछ मिला नहीं। और उसके बाद 2018 पे वहाँ पर एक केबल के जुड़े हुए कंपनी के एम्प्लॉय ने छोड़ के ये बताया कि इंडिया के जो स्पाई एजेंसी आए थे वहाँ पर वो भी कुछ अपना कुछ चीज लगा के आए हैं। उनका ये मानना है कि अगर चीन भी अगर डाटा निकल पा रहा है तो भारत भी कैपेबल है ये सब करने के लिए। तो भारत कभी इस चीज को मानेगा नहीं, लेकिन चीन अगर ऐसा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, ये भी बात है। और चीन स्पाई करने के लिए इसके अलावा और भी तरीका आजमा रहा है, जिसके बाद आप बोल सकते हैं टिकटॉक का ये मानना है कि वो एक प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क है, लेकिन अगर ये सच होता तो भारत क्यों उसको बैन करता। और चीन में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं है, सब गवर्नमेंट के अधीन में आते हैं। तो
तो ये टिकटॉक के माध्यम से आपका फोन का डाटा चोरी करके वो भी स्पाई कर रहा है, इसलिए भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया। और कोई भी ये कंपनी, टिकटॉक कंपनी हो या कितना भी बड़ा कंपनी हो, वो कभी भी ये खुल के मानेगा नहीं कि हम लोग ये सब गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। आप लोग तो हाल ही में तो सुने ही होंगे, जैक मा गायब हो गए थे। बस चीन में अगर कोई भी सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोल सकता है तो वो गायब हो जाना, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो इसके लिए वो भी चुप है। तो दोस्तों, आप लोग का राय क्या है? क्या चीन और किस तरह से हम लोग को स्पाई कर सकता है? तो अपना राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।